नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग बदतल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि कल के दिन बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इस लेवल पे स्टॉक हम बेच दें या फिर एक टेम्परेरी करेक्शन है, क्योंकि स्टॉक 1 से 2 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी रैली भी दिखाया है। क्योंकि इस समय इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर इंटरनेशनल कंट्रियों का। आपने देखा होगा कि इजराइल और ईरान, यूएस और रसिया, ये सब लोग हैं जो कि तनातनी दिखा रहे हैं इस समय, और हो सकता है कि लड़ाई भी हो जाए। लड़ाई का माहौल बिल्कुल जैसा बिल्कुल क्रिएट कर रखा है, उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। कभी तेजी बनती है तो कभी गिरावट। इसके साथ साथ यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की तरफ से ईयरली जो टर्न अराउंड है, मतलब कि कितना प्रोडक्शन किया, क्या बिजनेस किया, वो सारा यहाँ पे अपडेट दिया गया है। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिखा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। कल का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, केवल आईटी को छोड़ के काफ़ी हद तक सेक्टर में, जैसे अगर आप बात करें बैंक निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप का इंडेक्स हो गया, इन सब में यहाँ पे तगड़ी पिटाई देखने को मिली और आईटी में 600 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। स्टॉक में है जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि 17 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। बात करें अगर हम यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक है जो कि एक एक वीक के अंदर 10% तक के रिटर्न, 1 मंथ के अंदर 40, और यहाँ तक कि 3 साल के अंदर 1000% तक के रिटर्न दे चुका है। और यही स्टॉक हमने आपको 7 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था। इस समय स्टॉक 80 रुपये को भी टच कर चुका है। कुछ समय पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बजट अनाउंस किया गया था, और उस बजट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने की बात कही गई है। सो अभी रिसेंटली यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 44,125 करोड़ प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा गया है, खासकर 3 रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज के तहत। और इस पॉलिसी के तहत करीबन 24,700 जॉब्स क्रिएट होंगी, और जिसमें बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलने वाली हैं, और जो कि ये 16 कैबिनेट मीटिंग के तहत ये अनाउंसमेंट करी गई है, और इसके लिए नोट भी जारी कर दिया गया है। और इस पॉलिसीज के तहत यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के नाम निकल के आए, ऐसे फील्ड के नाम निकल के आए हैं जहाँ पे ये अप्रूवल मिला है। जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, मोटर व्हीकल्स एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके लिए ये जो नोट जारी किया गया है, जिसमें करीबन 18,720 एम्प्लॉय की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, और जो कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बूम ला सकता है। और इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पंप स्टोरेज, साथ ही स्मॉल हाइडल पॉलिसी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे हम यहाँ पे विंड टरबाइन की जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सकेगा। उस पे यहाँ पे कुछ काम किया जा सकेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे 24,340 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, खासकर बैटरी के ऊपर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जा सके। और यहाँ पे 1114 जॉब्स हैं जो कि यहाँ पे क्रिएट होंगी, और साथ साथ यहाँ पे मदरसन शोमी है जो कि यहाँ पे 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी, वो भी ऑटोमेटिक लाइट मैन्युफैक्चरिंग के तहत। सो यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्लानिंग करी गई है, और बहुत सारे जॉब मिलेंगे, बहुत सारे वेंडर, सब वेंडर को यहाँ पे काम मिलने वाला है। कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आती हुई देखी जा रही है, जिसमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। कंपनी का जो बिजनेस है लगातार काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज मशीनरी इक्विपमेंट, यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है 95%। रियल एस्टेट में यहाँ पे 95.7% और यहाँ तक कि कुछ टेक्निकल आर्टिकल इंजीनियरिंग एक्टिविटी यहाँ पे 98% और मैन्युफैक्चरिंग मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स में लगभग 95%। ये आता है फोर्जिंग एंड फाउंड्रिंग एक्टिविटी के तहत। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 82.41 का, लो बनाया 77 का, क्लोजिंग दिया 76.77 5% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। ये जो गिरावट देखने को मिल रही है ये हम कह सकते हैं एक टेम्परेरी गिरावट है, क्योंकि स्टॉक 50 रुपए से सीधा 80 रुपए तक गया है, मतलब सीधा 50% से भी ज़्यादा की रिटर्न दिखाया है विद इन 2 हफ्तों के अंदर। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बहुत ज़्यादा खराब है। जिसका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है उसको यहाँ पे जरूर होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से तेजी बनी हुई है, इसका जो मार्केट कैप है जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और ऐसी जो तेजी है 2010 के बाद है जो कि इस तरीके के लेवल देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यही स्टॉक के प्राइस पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, स्टॉक गिर के 3 से 4 रुपए का भी हो गया था अगर हम बात करें कोरोना के समय की। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि उन्होंने कोरोना के समय 2 रुपए 1 रुपए तक का भी स्टॉक ये बाय किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जिन लोगों ने लंबा होल्ड किया, ज्यादा 4 साल 5 साल हुए हैं, और आप सोच सकते हैं जिन्होंने 1 लाख लगाया था इस समय उनके 76 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो आप जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव रुझान बन रहा है, आने वाले टाइम में और भी तगड़ी रैली जा सकती है। रिसेंटली यहाँ पे जो Q1 के नंबर आए थे, यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही थी, उससे भी बहुत सारे इन्वेस्टर का भरोसा दिखाई देता है कंपनी में। बताया जा रहा है कि 3.8 गीगावाट ये 2025 का Q1 आएगा, वहां पे ये अचीव कर पाएंगे जो ऑर्डर बुक रहने वाली है। मार्च 2023 से कंपनी के पास बहुत तगड़े ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक है जो कि 1000% से ज्यादा की रिटर्न दिखा चुका है। एक और बहुत बड़ा गेम खेल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 76% तक का स्टेक है जो कि रिनॉल एनर्जी सर्विस में करीबन 660 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने बाइंग करी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक अचीवमेंट है, ये भी कंपनी के लिए एक बहुत तगड़ा साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इस तक वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, लगभग 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही 2030 तक, और अगर हम 2010 से लेकर 2023 तक का देखें तो केवल 10,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो मतलब 20,000 करोड़ की अभी इन्वेस्टमेंट बाकी है। खासकर सुजलॉन में बहुत अच्छे टारगेट इस समय निकल के आ रहे हैं, वो भी एनालिसिस की तरफ से। लगभग 6 महीने के अंदर स्टॉक है जो कि 115 रुपए तक जा सकता है। जुलाई का महीना खासकर इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, और 31% तक की गेन इसी महीने में देखने को मिल चुकी है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 50 रुपये सीधा यहाँ तक पहुंचा है, और इस समय जो RSI है जो कि यहाँ पे ओवर बाय जोन में दिख रही है, और करंट लेवल इसका बहुत जल्द 83 का भी हो सकता है। सो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा जा रहा है, और स्टॉक है जो कि बहुत जल्द 95 से लेके 115 रुपए तक के रेंज दिखा सकता है, और हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा 65 का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि FII, DIS और पब्लिक की क्या एक्टिविटी दिखाई दे रही है, कौन कितने शेयर्स को ऐड कर रहे हैं, कौन बेच के जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम FII की बात करें तो FII की 8% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय आपका 22% हो गया है। DIS ने भी काफी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है, एक साल पहले यहाँ पे 6% तक का स्टेक था जो कि 9% से ज्यादा का स्टेक हो चुका है। पर यहाँ पे अब पब्लिक अपना स्टेक है जो कि धीरे धीरे करके बेचती हुई जा रही है। 72% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 56% तक का स्टेक रह जाता है।